अच्छा। ईब रामपाल ने के भी रकड़े को बरस गया मोग मको। हाँ हाँ मोगे पैड के बरसिया से। हाँ ठीक बात। हाँ जो कर कृष्ण सुदामा का करया था वो काम कर दिया इसने भी। हाँ रामपाल ने भी ठीक बात का है। ठीक से बेटा अपना सूत्रा कर दिया। अच्छा जी, तो इतनी पब्लिक इकट्ठी कर रखी है, 7वां मकान बना रहे हैं, तो इब राजनीतिक में जब आओगे तो वोट बैंक के लिए मतलब ये मकान बनवा रहेंगे? नहीं, अगर राजनीतिक में आना होता संत रामपाल जी महाराज जी को तो उनके पास तो वोट पहले से इतनी है, जनता का बहुत बड़ा समर्थन संत रामपाल जी महाराज जी इतने अनुयायी है। अगर सीएम की पोस्ट से खड़े होते तो सीएम बन जाते, पीएम की पोस्ट से खड़े होते तो पीएम बन जाते, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं इंद्र का राज काग दी बिष्टा, मतलब कि जो इंद्र की पदवी भी है वो भी काग की बीट के बराबर है। तो इस धरती के एक छोटे से जमीन के राज के लिए तो क्या ही वो वोट राजनीति करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी तो महाराजा है, वो तो भगवान है हिसाब से। अच्छा हिसाब ही। अच्छा उरे क्या करा है? यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक जरूरतमंद परिवार का घर बनवा रहे हैं, तो हम भी सेवा के लिए। अच्छा अच्छा, क्या मकसद से आओ आप? रोज आओ हो? हम सेवा के लिए ही आते हैं। जैसे हमारे गुरु जी इतनी बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कोई सरकार कोई इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं भारत देश में किसी ने भी नहीं की। इतनी गरीबों की मदद जितनी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी मुहिम जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर दी है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आके सेवा करें। अच्छा पूरे ये पूरी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है, इनने कितने पैसे दिए आप इकट्ठे करके? नहीं, कोई पैसे नहीं दिए, ये भी सब सेवा के लिए ही आते हैं यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि उस ज्ञान से अपने आप प्रेरणा होती है सेवा करने के लिए। ये नाता पड़ा है आपका? वैसे संत रामपाल जी महाराज जी सांसारिक रूप से मेरे नाना जी लगते हैं, वैसे मेरे गुरु जी हैं, भगवान है। तो फिर पूरे रोजाना हुआ है और पब्लिक आपका अंदर इकट्ठी हो जाए, कुछ न कुछ तो चंदा इकट्ठा होगा जो आप घर पर ले जाओ? नहीं, हमारे आने से इकट्ठे नहीं होते, वो खुद के, हम अगर ना भी आए वो तो भी आएंगे। वो सेवा के लिए आते हैं यहाँ पे सब। अच्छा हाँ जी। तो फिर इसे जो गरीब परिवार का मकान बना रहे हो तो आप और क्या सामान दे के जाग रहे हो इन्हें? हम तो खुद यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जिसका घर बनवा रहे हैं उनको हर एक चीज़ जो भी एक घर में ज़रूरत होती है, सुई से लेके किसी भी चीज़ की, जो भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जो भी चीज़ है वो हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी मुहैया करवाते हैं। बात बताओ, आप कितने पढ़ चुके हैं? मैं एडवोकेट हूँ अभी। वकील हो आप तो? अच्छा जी, वकील हो तो वकील होने के नाते आपने अपने नाना जी को क्यों नहीं छुड़वाया अभी तक? देखो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, उनके ऊपर जो झूठे केस लगे हुए हैं उनमें से 14 केस में तो वो बरी हो चुके हैं। एक केस अभी बाकी है, उसमें भी अभी उनको हाई कोर्ट से उनका केस लगा हुआ है। वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहाँ पे भी देखना बरी ही होके आएंगे, क्योंकि ये निराधार केस हैं सारे के सारे। अगर ये भगवान है तो जेल में क्यों गए हैं? देखो ये लीला होती है संतों की, ये तो संतों की लीला होती है। जैसे आपको पता ही है श्री कृष्ण जी का भी जन्म जेल में ही हुआ, वो बाहर भी जन्म ले सकते थे, और श्री नानक देव जी को भी जेल में जाना पड़ा। जितने भी पुराने आप इतिहास देखोगे तो हर संत को ये संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का उसी रीत है कि संतों को संघर्ष करना ही। अबे राम राम। सत साहब। सत साहब नाम ले लिया बेबे? जी, परमात्मा की दया, बचपन से नाम लिया हुआ। अच्छा कब लिया बेबे? 2004 में। 2004 में। अच्छा बेबे, किसको मानते हो आप? हम कबीर परमेश्वर को मानते हैं। वो हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें हर सदग्रंथ से, हर वेद में से प्रमाणित करके दिखाया कि कबीर परमेश्वर ही भगवान है। और वो 600 साल पहले भी जब उन्होंने धरती पर आने की लीला करी थी तो उन्होंने वेदों के अनुसार करी थी। वो सह शरीर आए थे और सह शरीर गए थे। ऐसा आपको इतिहास में कोई भी जीव नहीं मिलेगा जो सह शरीर आया है, जिसने माँ के कोख से जन्म ना लिया हो। और चलो उनके आने पे तो कुछ लोग कह देते हैं कि क्या पता वो सह शरीर आए थे या नहीं आए थे, पर जब वो गए तो वो सह शरीर 2 सेनाओं के बीच में गए थे। तो वो तो इतिहास है कि खुद पूर्ण परमात्मा ही सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। तो परमात्मा ने वो लीला करके पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हाँ वही पूर्ण परमात्मा है। तो अब कौन आया है कबीर भगवान के रूप में? अभी संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के ही रूप में आए हैं। कबीर साहब कह के गए थे जब 5500 पिछली पीढ़ी बीत जाएगी कलयुग की, तब मैं खुद अवतार लेकर के आऊँगा। और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए हुए हैं। अच्छा आपने कहा भाई कबीर भगवान आएंगे, चलो मान लिया आपको,
ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज अगर कबीर भगवान होते तो उनके साथ ऐसा जुल्म, पहले की बात मैं बताऊं तो देखिए श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ, ना श्री राम। पहले तो ये लोक ही ऐसा है कि यहाँ पे आप सत्य बोलोगे और पूर्ण सत्य बोलोगे तो आपका विरोध ही होएगा। आप अपने घर में ही पूर्ण सत्य बोल के दिखा दो, कह के दिखा दो कि हाँ भाई तूने आज रोटी अच्छी नहीं बनाई, तो उसमें ही आपका घरेलू लड़ाई हो जाएगी। और कबीर परमात्मा पूरी सृष्टि पे, ये तो सब मानते कि शायद नानक जी ने भी गुरु नानक जी ने और जितने भी संत आए उन्होंने सत्य बोला, पर आज तक पूर्ण सत्य जिन्होंने बोला, जिन्होंने आज तक कभी किसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना हिंदुओं को सच से छोड़ा, ना मुसलमानों को सच से छोड़ा, वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा थे। और आज कबीर साहिब ने जब पूर्ण सत्य बोला तो उन पर इतनी यातनाएं उस वक्त के राजाओं ने, उस वक्त के पंडितों ने, उस वक्त के मौलवियों ने उन पर ढाई थी। उनको हथकड़ियों से लेकर पानी में डुबाया, उनको जलते गरम तेल में डाल दिया गया। और इस सभी व्याख्या के तो सभी साक्षी थे हमारे कबीर सागर में भी, कबीर वाणियों में भी, और भी हिस्ट्री में हम दिखते हैं कि हाँ ये सब कुछ सत्य घटनाएं हुई। तो आज हम देखते हैं तो अगर वैसी घटनाएं अगर फिर से किसी महापुरुष के साथ हो रही है तो संत रामपाल जी महाराज के साथ ही हो रही है। और क्योंकि वो आज खुद कबीर परमेश्वर आए और आज वो फिर से पूर्ण सत्य बोल रहे हैं। हिंदुओं को आज सच्चाई दिखा रहे हैं, मुसलमानों को आज सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, बुद्ध धर्म को सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, और सभी सृष्टिवासियों को वो सच्चाई का वो आईना दिखा रहे हैं। तो एक बार तो सोते हुए आदमी को भी आप जगाते हो ना तो बिड़ाता है, पर जब वो जाग जाता है ना तो सो शुक्र मनाता है कि आपने मेरे को इस जलती हुई आग में सोते हुए आदमी को जगा दिया। तो परमात्मा भी वो हमको जगा रहे हैं, तो हम बिरड़ तो रहे हैं, बट जब हम जाग जाएंगे तब हम बहुत खुश होंगे कि परमात्मा आपने हमें कैसी आग से बचा दिया। अच्छा जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का क्या मिशन है? संत रामपाल जी महाराज का एक ही मिशन है कि पूरी सृष्टि पर सतभक्ति हो, हमारे सदग्रंथों के हिसाब से सतभक्ति हो, और उसी के लिए आज पूरे सनातन धर्म को पूरे विश्व में के कोने कोने तक अगर किसी ने ले जाने का काम किया हो तो संत रामपाल जी भगवान ने किया है। और संत रामपाल जी भगवान का एक ही उद्देश्य है कि वो पूरी सृष्टि को सुखी करे, सतयुग की वापस स्थापना करें और हमें सभी जीवों को सतभक्ति लेकर मोक्ष दिलवाएं। अच्छा भाई, आपका क्या मिशन है उड़ान का जी? हमारा मिशन यही है कि हम सेवा करें, सतभक्ति करें। हमारे गुरुजियों ने जो हमें रास्ते बताए हैं उस हिसाब से आगे चलकर हम पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करें। अच्छा, जगत वाले ये कहते हैं कि आपको पैसे देकर बुलाया जाता जी? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप देखोगे यहाँ पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, PhD स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स सब लोग आते हैं। वेल एजुकेटेड बच्चे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के आते हैं सिर्फ सेवा भाव से कि एक गरीब का मकान बन रहा है, हमारे गुरुजियों ने सेवा चला रखी है, तो वो भाव से सब आते। कोई भी यहाँ पे किसी भी रूप से पैसे नहीं देता, कोई इंसेंटिव नहीं है, सब बिना किसी स्वार्थ के आते हैं यहाँ पे सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए। जी धन्यवाद। सब कुछ हाजिर जी मेरा। अच्छा, मैं और किसी को नहीं मानता। क्या हाजिर है? कुछ भी मांगो जी उनसे। और हमें फिलहाल रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज बिना महंगी मिली है जी। आज मेरे एग्री है ना, मैं किसी और मान दो जी। अच्छा, कितना अच्छा भाई जी, कोई भी हो जी। वो क्या मांगा था तेरे पे? कुछ नहीं जी। फिर तू कहना कि मैं मांग लो हमें। वे जान है, हाँ, उनके लिए हाजिर है जी। किन के लिए? संत रामपाल जी के लिए जी। उनका नाम ले, कोई भी आओ से, हाँ, आप उनका नाम लेके बोल दो जी एक बार। हाँ, और आप ले चलो, मैंने कड़ियों भी घेर दो, ठहरे पटक दो, कोई दिक्कत नहीं अपने जी। आप हाँ भाई, दया होगी मालिक की। अच्छा बेबे, अच्छा उरे के कम खतरा है बेबे? भाई यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, गरीब परिवार का मकान बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो पावड़ा में सेवा करने के लिए आए हैं। अच्छा बेबे, फिर क्या मिला बेबे? भाई मोक्ष में, हमारे मोक्ष में काम आएगा। गुरु जी कहते हैं भी सेवा करोगे तुम्हारा मोक्ष आसानी से हो जाता है बच्चों। अच्छा तो यहाँ पर एक गरीब है बेचारा, उसको दिखाई नहीं देता और उसके बेटी के दिल में छेद है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, कोई कमाने वाला है नहीं। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये मैसेज गया भी ऐसे ऐसे एक गरीब है बेचारा, वो बहुत दुखी है और उसका मकान भी गिरने वाला था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 5 दिन में उनका मकान तैयार कर दिया। अच्छा भी देखो, आपको पता ही भी एक कहावत थी भी अंधे की माखी तो परमात्मा ही उड़ाता है। आज वो कहावत संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी करके दिखा दी। इसी से सिद्ध होता है भी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा सृष्टि पे आए हुए हैं और सबका कल्याण करने के लिए। अच्छा बेबे, ठीक है भाई। अच्छा बेबे, अब बेबे तू है हिसाब से। तुम भी सारे? हाँ जी। अच्छा, एक के शहर में रहो बेबे? हाँ। अच्छा बेबे, अरे उरे क्या करना है यार? सेवा के लिए। सेवा के लिए। अच्छा, क्या मिला बेबे सेवा था?
यहाँ पे ये जरूरतमंद का संत रामपाल जी महाराज जी एक जरूरतमंद परिवार का घर बनवा रहे हैं और सेवा करने से हमारे गुरु जी बताते हैं कि परमात्मा खुश होते हैं, आधीनी आती है। अच्छा फिर परमात्मा खुश होंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। अच्छा फिर ये तो फिर एक बात होता है, रुपये कितने के ले ले होता है शाम लगे? नहीं, सेवा तो फ्री में ही की जाती है। फ्री में सेवा कर जाओ। अब इतनी अगर दाढ़ी फैलावा तो लाखों रुपये हो जाएंगे, ये तो लाखों रुपये किसके बच गए? ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोई निजी कार्य तो है नहीं है, और तो संत रामपाल जी महाराज जी एक जरूरतमंद परिवार का घर बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये देखा जाए तो समाज सेवा है और उस सेवा के लिए अगर हम भी सेवा करते हैं तो बहुत पुण्य कर्म बनते हैं। अच्छा फिर अरे पुण्य कर्म बना है, आपने कह दिया। तो एक बात होता है, टाइम तो आपका खराब है क्या सारा ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो टाइम हमारा कीमती समय यही लग रहा है। टाइम तो बर्बाद तो बाहर संसार में जब भी हम बाहर रहते हैं तब टाइम बर्बाद होता है, ये तो टाइम हमारा बच रहा है। अच्छा फिर ठीक बात का है। ले भाई इसका बारे में बातचीत कराएंगे, आगन लिया भाई। आप फिर राम राम। सच साहिब जी। सत साहब नाम ले लिया ये? हाँ, नाम ले रखा है जी। क्या साल हो गए? 5 साल हो गए जी। 50 साल हो गए? 5 साल जी। 5 साल हो गए। अच्छा अच्छा, क्या काम धंधा कर रहे? मैं पढ़ाई स्टडी करती हूँ, साथ में गेम करती हूँ सर। अच्छा, गेम कौन सा है? कबड्डी सर। कबड्डी। हाँ जी। अच्छा फिर तू तो बहुत बड़ी प्लेयर है। कौन सा कड़ा जीत के आई है? सर मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ सर। अच्छा हाँ जी सर। कौन सा गांव से जीतती है? मैं सर हूँ रहने वाली दौलतपुर से हूँ सर। अच्छा फिर हाँ जी सर। और खेल लो कड़ा हुई? सर किनारा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा हाँ फिर जी। अच्छा, नेशनल कड़ा जीतता है? उत्तराखंड नैनीताल में सर। अच्छा फिर हाँ जी। अच्छा फिर तो फिर यह प्रेरणा कड़ा मिली है? ये तो परमात्मा सबको बताते हैं भाई कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति में लगना चाहिए ताकि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सके और हमारा जन्म और मरण से सर हम पीछा छुड़ा सके। अच्छा बे। हाँ जी। अच्छा बे, खिलाड़ी है तो नीचे कैमरा को मारा, नीचा देख ले। खिलाड़ी हो के भी ताहले रोड़ा के बरबर के ठावा है, यो कौन सा मकसद बे तेरा? ये सर परमात्मा के मार्ग में एक छोटा सा योगदान है हमारा। तो बस हम परमात्मा के इधर जो मुहिम चली हुई है उसका छोटा सा हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा। बाकी ये सब परमात्मा की दया है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, परमात्मा की दया कह दिया तो फिर आप क्यों खिलाड़ी बने? फिर दया करनी है तो उसने तो? सर वो दोनों अलग अलग प्रोफेशंस है, गेम अलग है और परमात्मा की सेवा ही अलग है। हम गेम भी छोड़ सकते हैं, हमारी कोई जीवन नहीं है अगर हम परमात्मा की सेवा नहीं इसमें करेंगे। लगा रही है ताई आज तो करा डट रहा है। सच्चाई भाई आजाद क्यों कर डर जा हमारे क्या था? ना कहाँ पकड़ फिरा? सेवा करांगे ये भाई, पूरा काम करवाओगे तेरे पर? कोई बात करने खातिर आई भाई, पूरा सेवा दिन काम करवाओगे? पूरा दिन कर दूंगा भाई। अब फिर इतना हर चमक भाई करेंगे? दुख दे मालिक की दया है। कौन ही दुख है? हाँ। अच्छा, किसने बनवाया है? संत रामपाल जी महाराज। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्यों बनवाया भाई? वो सेवा करे जी। वो सेवा करे है। हाँ जी। क्या तकलीफ है तेरे? मेरी नस ब्लॉक हो गई अखा की अच्छा जी। और 10% ठीक है जी। 10% ये ठीक है? हाँ जी। वो कुकर ठीक होया भाई? उनका नाम लेने के बाद अच्छा सारे डॉक्टर सारे हैंड लिया जी में, अच्छा कोई आराम को जी। अच्छा, क्यों बताओ? हाँ जी। फिर अगर आज रोशनी दे दी संत रामपाल महाराज ने, तो सबसे पहला क्या देखा तो? महाराज जी ने देखो मैं तो जी हैं? संत रामपाल जी ने देखो जी। अच्छा। और किसी को देखना चाहती जी, माँ अपना आदमी को देखना चाहता जी, अच्छा उन्हें देखो जी मैं। अच्छा, तो माँ बाप ठीक को नहीं देखने पहला? ना जी मैं उन्हें देखो सबसे पहले जी, क्यों? क्योंकि मैंने रोटी पानी देते हो जी। हाँ